हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा भारतीय दर्शन और भारतीय दर्शन के स्वरूप। पहले हम भारतीय दर्शन, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, पहले से ही मैंने बोर्ड में लिख रखा है भारतीय दर्शन और भारतीय दर्शन के स्वरूप। तो पहले तो हम भारतीय दर्शन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। इसके बाद हम भारतीय दर्शन के स्वरूप की चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम भारतीय दर्शन की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो भारतीय दर्शन या कोई भी जब एक संप्रदाय किसी विचारों को फॉलो करता है, उसे समाज में फैलाने का प्रयास करता, तो उससे लोग जुड़ते जाते हैं। यदि उस संप्रदाय के विचार अच्छे लगते हैं लोगों को, जिन जिन लोगों को, वो लोग उसमें बढ़ते जाते, जुड़ते जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उस संप्रदाय के विचारों को क्या करते हैं कि अपनाते चले जाते हैं। यही हमारे भारतीय दर्शन में भी है। भारतीय दर्शन प्राचीन काल में जो था, वेदों से पहले ये मौखिक रूप से था। जो दार्शनिक हुआ करते थे वो बातों को, क्योंकि उस समय लिखने का मतलब तरीका नहीं पता था, या लिखने का जो उत्पत्ति थी वो नहीं हुई थी, इसलिए लोग जो दार्शनिक थे वो मौखिक रूप से अपने विचारों का प्रचार और प्रसार करते थे। मतलब कि फेस टू फेस, मतलब कि अपने विचारों का प्रचार करते थे, अपने संप्रदाय में लोगों को शामिल करने की कोशिश करते थे। जब से ब्रह्म सूत्र आया, मतलब कि जैसे जैसे समय काल आगे बढ़ा तो सूत्रों की रचना होने लगी, जिसमें कि एक सूत्र है जो है ब्रह्म सूत्र, जिसे ब्रह्म सूत्र कहा जाता है। ब्रह्म सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। इसके जो रचयिता थे वो बादरायण थे। सबसे पहले ये सूत्र लिखा गया जिसको हम ब्रह्म सूत्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद ब्रह्म सूत्र ही जो है वो बादरायण, सॉरी दोस्तों, जो ब्रह्म सूत्र है वो ही वेदांत दर्शन का पहला सूत्र बना। मतलब कि ये जो है, ये इसको फॉलो सबसे पहले किसने किया? वेदांत ने। ये जो सूत्र थे दोस्तों, तो ये सूत्र की जो भाषा थी, जो लैंग्वेज थी, वो थोड़ी कठिन थी और ये थोड़ा संक्षिप्त में लिखे गए थे, तो लोगों को समझ में कम आते थे या आम जनता तक पहुंच से बाहर थे, उनकी समझ से बाहर थे। फिर इसको मतलब मॉडिफाई करके, इसको सरल भाषा में कन्वर्ट करके इसमें कुछ बुक्स लिखी गई, कुछ पुस्तक की रचना की गई, जिससे कि ये इसमें जो लिखे गए विचार है, वचन है, वो सभी लोगों तक, आम जनता तक पहुंच सके। तो इसके लिए फिर से इस पे कुछ पुस्तकें लिखी गई, जिनको टीका नाम दिया गया। क्या कहा गया? टीका नाम दिया गया। ये सरल भाषा में थे और समझा कर लिखे गए, जिससे कि आम जनता तक जो इस सूत्र में लिखे गए विचार और वचन हैं वो साधारण लोगों तक, सभी तक
आसानी से पहुंचाए जा सकें, इसके लिए ये पुस्तकें लिखी गई, जिसे हम टीका के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें टीका कहा जाता है। जो भारतीय दर्शन जो है ये एक स्वतंत्र विचार है, लेकिन कुछ जो आलोचक हुए उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो भारतीय दर्शन है वो पुराने विचारों पर आधारित है। यानी कि जो ब्रह्म सूत्र जैसे जो पुस्तक लिखी गई उन पर आधारित है, ये परंपरागत है। लेकिन दोस्तों इसी का खंडन करते हुए हमारे जो भारतीय दर्शन के स्वरूप हैं उनमें कहा गया कि नहीं, भारतीय दर्शन एक स्वतंत्र विचार है। बस इन्होंने क्या किया कि जो हमारे पुराने दार्शनिक थे उनको आइडल मानकर या उनके वचनों को आइडल मानकर उन्हें महान बनाकर उनकी बातों को साधारण भाषा में या अपना एक दर्शन निकालकर आम जनता तक पहुंचाए, एक नया दर्शन का खोज किया। तो इससे कह सकते हैं कि ये परंपरागत नहीं था। मतलब ये अन्य जो पश्चिमी देशों के दर्शन हैं उनकी तरह ये भी स्वतंत्र विचार वाला भारतीय दर्शन भी है। स्वतंत्र विचार कहने का मतलब है कि परंपरा या रूढ़ि या पुराने लिखे हुए जो सूत्र थे उनको एज इट इज नहीं चलने दिया गया जैसे अभी तक चलते आए, नहीं, उनमें मॉडिफाई हुआ, मतलब कि उसमें परिवर्तन लाया गया, देश काल के अनुसार उसमें परिवर्तन लाया गया और उसको और अच्छी भाषा में समझाने का प्रयास किया गया। तो ये बात बिल्कुल से गलत है कि जो भारतीय दर्शन है वो पुराने विचारों पर आधारित है, ऐसा नहीं है। अब दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे भारतीय दर्शन के स्वरूप के बारे में। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम कोशिश करते हैं कि भारतीय दर्शन के जो स्वरूप हैं उनके बारे में चर्चा की जाए। दोस्तों यहाँ पर भारतीय दर्शन के दो स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है आस्तिक दर्शन, दूसरा स्वरूप है नास्तिक दर्शन। भारतीय दर्शन के दो ही स्वरूप हैं, अब आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। तो हम सभी को जो आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा आप सभी को जो दी जाती है समाज में वो एक्चुअल में परिभाषा नहीं है। नास्तिक होने का मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति नास्तिक है वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता हो। मतलब कि जो नास्तिक है वो भी ईश्वर में विश्वास करता है। और आस्तिक होने का मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक हो ऐसा नहीं है। मतलब आस्तिक और नास्तिक का संबंध ईश्वर से नहीं है। तो आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आस्तिक किसे कहते हैं और नास्तिक किसे कहते हैं। दोस्तों आस्तिक का मतलब है कि जो वेदों में विश्वास करता हो, वेदों को मानने वाले को क्या कहा जाता है? आस्तिक कहा जाता है। वेदों को मानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि ये ईश्वर पर विश्वास करता हो, और जो वेदों में विश्वास नहीं करता है वो नास्तिक होता है।
नहीं करता है वो नास्तिक होता है। जरूरी नहीं कि ईश्वर पर विश्वास ना करता हो। तो ऐसे हमारे भारतीय दर्शन के अंदर ऐसे कौन कौन से दर्शन है जो आस्तिक है और ऐसे कौन से दर्शन है जो नास्तिक है? तो आइए समझते हैं इसके अंदर कौन कौन से ऐसे दर्शन है जो आस्तिक और नास्तिक है। आस्तिक दर्शन के अंदर 6 दर्शन आते हैं दोस्तों। कितने आते हैं? 6 दर्शन। और नास्तिक के अंदर 3 दर्शन आते हैं। 6, 3, 9 मतलब भारतीय दर्शन के जो स्वरूप के अंदर, जिसे आप उपभाग कह सकते हैं, वो कितने हैं? 9 है। तो भारतीय दर्शन के अंदर 6 दर्शन है जिनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहला है न्याय, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन और वैशेषिक दर्शन। इसमें पहला है चारवाक दर्शन, दूसरा है बौद्ध दर्शन, तीसरा है जैन दर्शन। तो दोस्तों इतने दर्शन है। 6 दर्शन ये आस्तिक दर्शन है और 3 दर्शन जो है वो नास्तिक दर्शन है। इनमें से दो दर्शन जो है इनमें से 2 दर्शन जो है मीमांसा और शाक्त दर्शन, ये दोनों जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। ये दोनों जो हैं वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। आप सभी को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि जो ये 9 दर्शन हमने बताए थे, इन दर्शन की जो रचयिता हैं, जिन्होंने ये दर्शन लिखा, खूब एग्जाम में पूछा जाता है 1-1 नंबर ऑफ क्वेश्चन। चारवाक दर्शन किसने लिखा, मीमांसा दर्शन किसने लिखा, ये किसने लिखा, वो किसने लिखा। चलिए आइए समझते हैं। आइए न्याय दर्शन, रट्टा लगा लीजिए एकदम से ये क्वेश्चन, ठीक है। जो पिछले भी अभी पढ़ाया आस्तिक और नास्तिक, उसको भी रट लीजिए। खूब क्वेश्चन बनता है कौन सा दर्शन आस्तिक है, या वेदों को मानने वाला दर्शन कौन है, वेदों को ना मानने वाला दर्शन है, ईश्वर को मानने वाला कौन सा दर्शन है और ईश्वर को ना मानने वाला कौन सा दर्शन है। तो आइए चलते
न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के जो रचयिता हैं वो कौन है? गौतम। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं ताकि आप सभी को दिखाई दे। दूसरा है ये साक्य दर्शन। कपिल। योग दर्शन। थोड़ा मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ ताकि सभी लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आए और दिखाई दे। योग दर्शन पतंजलि। अगला लिखते हैं मीमांसा। जैमिनी ने लिखा है। एकदम से रट्टा मार दीजिए, ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। 5 वेदांत दर्शन। इसके 2 भाग हैं वेदांत दर्शन में। पहला है अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, और ये है विशिष्टाद्वैत। इसकी परिभाषा के बारे में इसमें डिस्क्राइब में तब जाएंगे हम दोस्तों। अभी केवल आप दर्शन और दर्शन के रचयिता के नाम केवल याद रखिए। अद्वैत वेदांत जो लिखा है वो है शंकराचार्य, और विशिष्टाद्वैत रामानुज। अब यहाँ तक कितना हुआ दोस्तों? 5 हुआ है। अब हम आगे लिखना शुरू करते हैं। वैशेषिक दर्शन। कणाद ने लिखा। 7 नंबर चार्वाक दर्शन। इनका तो नाम बहुत इजी से याद रहेगा। चार्वाक दर्शन को चार्वाक जो थे उन्होंने अपने नाम पे ही दर्शन का नाम रख दिया चार्वाक दर्शन। अब बचे 2 दोस्तों, इनको भी समझ लीजिए। बौद्ध दर्शन, महात्मा बुद्ध, और वहाँ है जैन दर्शन। महावीर। तो आप सभी इन सभी 9 दर्शन और 9 दर्शन के जो मतलब रचयिता हैं, संस्थापक हैं, उनके नाम एकदम मुंह पे रट लीजिए। इतना एग्जाम में पूछा जाता है, वो चाहे आपका एकेडमिक एग्जाम हो या
आपका प्रिपरेशन का एग्ज़ाम हो, मतलब किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, ये भारतीय दर्शन के जो ये 9 दर्शन हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आना ही आना है। तो इनको आप सभी याद कीजिए। और दोस्तों, अब जो है, अब बचा इन सब के बारे में जो आगे अगली क्लास होगी, इन एक एक दर्शन के बारे में हम डिटेल से पढ़ाएंगे। आप सभी को जहाँ जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हो, वो प्रॉब्लम्स आप कमेंट करके बोलिएगा, तो हम फिर से कोशिश करेंगे समझाने के लिए। और अगली क्लास में हम जो ये 9 दर्शन है, वो एक एक करके 9 वीडियो में 9 दर्शन को हम क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली क्लास में।